मायावती ने तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को अंतिम विदाई देने के लिए रविवार को वह चेन्नई घर के नजदीक अनजान हमलावरों ने हत्या कर दी कि उनकी मौत पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। वो चेन्नई में एक शिपिंग कॉर्पोरेशन में काम करते थे। उनसे बीएसपी में शामिल होने की गुजारिश की। कॉलेज में छात्रों के बीच हुई दंगों के सिलसिले में आर्मस्ट्रांग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कई गरीब छात्रों की फीस भरने जैसे काम भी किए हैं। आर्मस्ट्रांग ने अंबेडकर के लगभग सभी लेख पढ़े थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को अंतिम विदाई देने के लिए रविवार को वह चेन्नई पहुंची। उन्होंने के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की और प्रदेश सरकार से अपील की कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रांग की पेरंबूर के सेम्यान में उनके घर के नजदीक अनजान हमलावरों ने हत्या कर दी थी। के आर्मस्ट्रांग अनुसूचित जाति की राजनीति में ग्राउंड लेवल से उठे और बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे के आर्मस्ट्रांग की जिंदगी और मौत से जुड़े अहम पहलुओं की और साथ ही में इस बात की कि उनकी मौत पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं दानिश रदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। आर्मस्ट्रांग की रुचि बचपन से ही मुक्केबाजी और वर्जिश में थी। स्कूल के दिनों से ही राजनीति में भी उनकी रुचि होने लगी। आर्मस्ट्रांग शुरू में पूर्व विधायक पी रंगनाथन के करीबी थे। साल 2000 तक वह पुवई मूर्ति की अध्यक्षता वाली प्राची भारतम पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बीच उन्होंने तिरुपति में मौजूद श्री वेंकटेश्वर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। 2002 में पुवई मूर्ति की मौत के बाद आर्मस्ट्रांग ने प्राची भारतम पार्टी छोड़ दी और अंबेडकर दलित फाउंडेशन नाम से एक अलग संगठन शुरू किया। 2006 में चेन्नई नगर निगम चुनाव में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप से वार्ड 99 से हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता। उस दौर में इंदुम्बन नाम से एक नेता बीएसपी में सक्रिय थे। वो चेन्नई में एक शिपिंग कॉर्पोरेशन में काम करते थे। हाथी के चुनाव चिन्ह के साथ बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार आर्मस्ट्रांग की जीत की जानकारी मिलने के बाद इंदुम्बन और कुछ अन्य लोगों ने आर्मस्ट्रांग से मुलाकात की। उन्होंने उनसे बीएसपी में शामिल होने की गुजारिश की। सुरेश माने, जो उस समय बीएसपी के समन्वयक हुआ करते थे, उन्होंने आर्मस्ट्रांग को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। आर्मस्ट्रांग के बीएसपी में शामिल होने के बाद साल 2007 में उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2012 जब सेल्वा पेरुंतगई ने पार्टी छोड़ी, सुरेश माने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और समन्वयक हुआ करते थे। उन्होंने आर्मस्ट्रांग को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया। सेल्वा पेरुंतगई बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। नवंबर 2008 में चेन्नई के डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में छात्रों के बीच हुई दंगों के सिलसिले में आर्मस्ट्रांग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई हिंसा के इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने की योजना बनाने का आरोप था। उन्हें बाद में इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मामले में उनके साथ एक और व्यक्ति एस रजनीकांत पर पुलिस ने आरोप लगाया था। रजनीकांत पेशे से वकील थे। इस मामले में अदालत ने 2016 में अपना फैसला सुनाया और आर्मस्ट्रांग को बरी कर दिया। इसी के साथ साथ आर्मस्ट्रांग ने पेरंबूर और आसपास के इलाकों के वंचितों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। अगर डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज के वंचित छात्रों के लिए कोई समस्या होती तो वह उसे हल करते। उन्होंने कई गरीब छात्रों की फीस भरने जैसे काम भी किए हैं। आर्मस्ट्रांग ने अंबेडकर के लगभग सभी लेख पढ़े थे। अगर कोई उनसे मिलने जाता तो वह अंबेडकर के लेखन पर उसके साथ बात करते और टिप्पणियां करते थे। पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आर्मस्ट्रांग ने सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया है। बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आर्मस्ट्रांग ने चेन्नई में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया और पार्टी प्रमुख मायावती को वहां लेकर आए। फरवरी 2015 में बीएसपी के उत्तरी चेन्नई जिले के सचिव और आर्मस्ट्रांग के करीबी दोस्त थन्नारासु की तमरेपक्कम कूटरोड के पास हत्या कर दी गई थी। आर्मस्ट्रांग की हत्या के लिए थन्नारासु की हत्या के बाद की घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। आर्मस्ट्रांग शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा है। तो ये थी कहानी आर्मस्ट्रांग की। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक उनके हत्यारों को पकड़कर कानून के कटघरे में खड़ा करती है या फिर इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाएगा।
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।